नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो खबर तो शादी की है लेकिन चर्चा है उस शादी में भरे गए अनोखे बात की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी परिवार की। स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों बादरा नगर पालिका में चेयरमैन भी रहे हैं। वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी हाजन बैतुल बानो चेयरमैन है और उनकी नातिन जनेब की आज ही 11 नवंबर को शादी है दोस्तों। उसमें बात भरा गया था, उसकी ये चर्चा है। तो उस शादी में दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी के एकमात्र सुपुत्र रफ़ीक कुरैशी और उनकी इकलौती बहन की बेटी की शादी थी। तो अपनी बहन को सोने चांदी के सिक्कों से जड़ी चुनरी उड़ाकर भी वो चर्चा में आए। और दोस्तों, इसके अलावा जो अनोखा बात भरा गया उसकी विस्तार से मैं आपको बात बताता हूँ। तो 21 लाख रुपए नगद इस बात में दिए हैं। ऐसा अक्सर कई शादियों में आपको देखा होगा। आप सोच रहे हैं कि इसमें अनोखा क्या है, लेकिन अपनी बहन को सोने चांदी के सिक्कों से जड़ी चुनरी उड़ाकर भी इस बात को अनोखा बनाया। और 55 तोला सोना, 3 किलो चांदी सहित अनेकों उपहार जो कि अक्सर अपने जो बात भी है वो भी देते हैं और अपना जो पिता है अपनी पुत्री की शादी में भी देते हैं। तो कुल मिलाकर 65 लाख का ये बात भरा गया। ये अनोखा इसलिए था क्योंकि इस बात में सोने चांदी से जड़ी चुनरी उड़ाई गई। और इसके अलावा दोस्तों सामाजिक कार्यों में भी खुलकर जो है रफ़ीक कुरैशी NRI समाज सेवी भामाशाह द्वारा दोस्तों दान दिया गया, भेंट दी गई। तो इसमें क्षेत्र की सभी मस्जिदों को 21-21 हज़ार रुपये भेंट किए गए। लगभग 20 के करीब मस्जिद बादरा क्षेत्र में है। उन सभी मस्जिदों में 21-21 हज़ार के अलावा हर मदरसे में 11,000 की रकम भेंट की गई। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी 11,000 और गौशाला में भी 11,000 रुपये रफ़ीक कुरैशी की तरफ से इस बात में दिए गए दोस्तों। और एक मैं और आपको इस परिवार से जुड़ी खबर के बारे में बताऊं तो 2 वर्ष पूर्व करीब जब हाजी दाऊद कुरैशी स्वयं थे, उन्होंने जब बात भरा था तो उस समय 3,33,333 रुपए का कुल बात भरा था, जिसकी चर्चाएं बादरा क्षेत्र में थी। और अब उनके पुत्र द्वारा जो बात भरा गया उसकी भी वर्तमान में चर्चाएं है। इस शादी में क्षेत्र की अनेकों शख्सियत दोस्तों शामिल हुई, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया के अलावा संदीप चौधरी जो कि मंत्री है, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी और भामाशाह सुशील गुप्ता चेयरमैन महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ के अलावा PP सिंह पूर्व लोकायुक्त सचिव के अलावा अनेकों कस्बे की गणमान्य शख्सियतें इस शादी में शरीक हुई। शादी आज है लेकिन बात 2 दिन पहले भरा गया था दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों बादरा क्षेत्र की अन्य खबरों की। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, चाहे वो रामगढ़ हो। रामगढ़ में आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन दोस्तों जारी रहा। टेल तक पानी पहुंचने को लेकर मोगों में जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर, उनको दुरुस्त करने को लेकर। और दोस्तों बादरा उपखंड के आगे लगातार 11वें दिन भी आज धरना जारी रहा। तो ये धरना फसल बीमा क्लेम को लेकर है। इसके अलावा दोस्तों आज उपखंड कार्यालय को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया बजरंग सहारण द्वारा भी। दोस्तों लगातार क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चाएं चलती है और चर्चाएं भी ऐसी कि धरना प्रदर्शन और धरना दोस्तों जैसा कि बादरा रामगढ़ में धरना चल रहा है, लेकिन जयपुर में भी धरना लगा था विधायक बलवान पूनिया द्वारा। 5 दिन तक धरना चला। वार्ता के बाद वो धरना उठा लिया गया। उससे पहले बजरंग सहारण द्वारा दोस्तों
डुंगराना में धरना लगाया गया था 42 दिनों बाद में, वार्ता के बाद में वो धरना भी समाप्त हुआ। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का धरना फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार जारी है। और दोस्तों, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन लगातार नेठराना गांव में पिछले 3-4 वर्षों से जारी है, वो तो आपने देखा और सुना भी होगा। उसको लेकर यात्राएं भी निकाली गई, जयपुर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रदेश व्यापी मांग बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की है दोस्तों, वो आज भी लगातार जारी है। और जो करीब 3 करोड़ का बिजली बकाया बिलों का बाकी था, वो भी प्रशासन द्वारा समय समय पर कैंप लगाकर और पुलिस की सहायता के साथ दोस्तों वसूल रही है। अभी भी बिजली विभाग के रकम जो है वो काफ़ी बकाया है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें एक अनोखी धोखाधड़ी की, जो कि छानीबड़ी के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ये धोखाधड़ी हुई दोस्तों। स्टेट बैंक का ही एक एम पैनल लॉयर, जिसको बनाया जाता है, जो कोई गोल्ड को परखने के लिए जो एम पैनल बनाते हैं, सभी बैंक अपने अपने एम पैनल बनाते हैं और पैनल लॉयर भी सभी बैंकों का एक प्रकार से होता है। लेकिन जो गोल्ड को परखने के लिए नियुक्त किया गया एम पैनल था, छानीबड़ी की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में निशांत सोनी पुत्र नथुराम सोनी, जो कि छानीबड़ी के ही थे दोस्तों, उनके द्वारा अजीब तरह से धोखाधड़ी बैंक के साथ की गई और पता भी नहीं चला। लगभग 2 वर्षों के समय अंतराल में लगभग ऐसे 10-11 केस थे जो गोल्ड के बदले लोन लेने के मामले हैं सारे के सारे। और दोस्तों, गोल्ड को परखने के लिए निशांत सोनी को बैंक द्वारा नियुक्त किया ही गया था। तो जो भी गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक में जाते, बैंक प्रबंधक जो है निशांत सोनी को बुलाते और उनको पूछते कि ये सोना कैसा है, तो वो उस पर मोहर लगाते थे कि ये सोना बिल्कुल असली है और इतना लोन आप इनको दे सकते हैं। तो वो दोस्तों पहले से उन पार्टियों के साथ मिले हुए थे और ये मिली भक्ति के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। जो समय अंतराल किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, तो किसी को 3-4 लाख तक का सोना दोस्तों गिरवी रखवाकर लोन दिया गया और 32 लाख रुपए का गोल्ड लोन उठा लिया गया छानीबड़ी की बैंक से। जब उसके बाद में कुछ संदेह हुआ बैंक शाखा प्रबंधक को, तो दोस्तों अन्य एक जो सुनार है उसको इस सोने के बारे में पूछा गया और दिखाया गया, तो वो सोना नकली निकला। उसके बाद में दोस्तों बैंक प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की गई। नज़दीकी बिरानी थाना में दोस्तों मुकदमा दर्ज करवाया गया और लगभग 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का ये मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में छानबीन लगातार जारी है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है दोस्तों ये मामला। इसके अलावा दोस्तों, हाईकोर्ट ने प्रदेश की राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को एक झटका दिया है और वो झटका किस रूप में था दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो जयपुर के ग्रेटर मेयर के लिए कल वीरवार को 10 नवंबर को वोटिंग हो रही थी और उस वोटिंग कंप्लीट होने के बाद में मतगणना चल रही थी दोस्तों। क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो चुनाव जो हो रहे थे वो स्वायत्त शासन विभाग की एक कार्रवाई के चलते जो ग्रेटर मेयर के पद पर जो मेयर सौम्या गुजर नियुक्त थी दोस्तों, उनको बर्खास्त करने के आदेश दे दिए गए थे और उनके द्वारा जो वार्ड से चुनाव लड़ा गया था वो भी योग्य करार दे दिया गया था। उसके बाद में एक समय अवधि, निश्चित अवधि के बाद में इसमें चुनाव की घोषणा हुई और जब सौम्या गुजर द्वारा दोस्तों उस फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो ये मामला लंबित था। लेकिन उधर चुनाव हो रहा था और 10 तारीख को, कल 10 नवंबर को वोटिंग हुई, लोगों ने वोट डाले और यहाँ चुनाव में कौन खड़ा था? भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया। इनके विरुद्ध कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और दोनों ही ने अपने अपने चुनावी अभियान का भी हिस्सा कंप्लीट किया। उसके बाद में चुनाव हुए, वोटिंग हो रही थी। अचानक दोस्तों
एडवोकेट जो कि सौम्या गुजर का वकील था, उनके द्वारा मैसेज मोबाइल से भेजा जाता है चुनाव अधिकारी को कि ये चुनाव रद्द घोषित कर दिए हैं हाई कोर्ट ने। रद्द इसलिए ऑटोमेटिक ये रद्द हो गए दोस्तों क्योंकि जो सौम्या गुजर को बर्खास्त किया गया था 10 अगस्त 2022 एक न्यायिक मामले की जांच करते हुए सौम्या गुजर को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और दोस्तों उनको एक पद से बर्खास्त कर दिया गया। उसको सरकार द्वारा चुनौती उसको दी गई सौम्या गुजर द्वारा। और दोस्तों डीएलवी ने स्वायत्ता शासन विभाग ने सचिव है जोगाराम, उन्होंने इस मामले की जांच की थी और जांच में कार्रवाई करते हुए सौम्या गुजर सहित 3 पार्षदों को दोस्तों दोषी माना था, जिसमें पारस जैन है जो कि वार्ड नंबर 72 के पार्षद थे, उनको दोषी माना। अजय सिंह जो कि वार्ड नंबर 39 के पार्षद थे, उनको दोषी माना गया। शंकर शर्मा वार्ड नंबर 103 के पार्षद थे, उनको दोषी माना गया। और सौम्या गुजर जो ग्रेटर मेयर थी दोस्तों, जो वार्ड नंबर 87 से चुनकर आई थी, उनको भी दोषी मानकर कार्रवाई करते हुए उनको जो है पद से बर्खास्त कर दिया गया था। और बर्खास्तगी का आदेश से बाद में चैलेंज किया गया सौम्या गुजर द्वारा। और उसके बाद में दोस्तों जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें उसको रद्द कर दिया गया, उस फैसले को बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद में जो ग्रेटर मेयर थी सौम्या गुजर, वो जस की तस बनी रही। और उसके बाद में जब ये मैसेज पढ़ा चुनाव अधिकारी ने तो सभी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब तो चुनाव भी हो चुके हैं अब, और वोटिंग चल रही थी और काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग में जो है फैसला ही आना बाकी था और उसके दौरान अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया। तो एक प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला था और मानना ही था। और दोस्तों इसको लेकर सरकार का भी बाद में जवाब आया कि इस एकल पीठ के फैसले को वो चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि आपने इस मामले की जब जांच की तो इसमें जो कार्रवाई की उसमें व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई सौम्या गुजर की। आप सिस्टोमेटिक ढंग से व्यक्तिगत सुनवाई कीजिए और इसमें उनको अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। उसके बाद में विधिवत आप कोई आदेश जो है वो पारित करें। तो अब वर्तमान में एक बार फिर से सौम्या गुजर जो है ग्रेटर मेयर बनी रही है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जिज्ञाश्री बड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र 11वीं कक्षा का ये छात्र है सहदेव पुत्र विजय सिंह राठौड़। दोस्तों उनका 17 वर्षीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयन हुआ है दोस्तों। और ये प्रतियोगिता जो है हनुमानगढ़ में 2 नवंबर को आयोजित की गई थी। और अब जो प्रतियोगिता होगी दोस्तों स्टेट स्तर की, वो 14 नवंबर से 18 नवंबर को दौसा में आयोजित होगी, जहां ये सहदेव पुत्र विजय सिंह राठौड़ जो है वो भाग लेंगे। और इसके अलावा मूल गांव जो है सहदेव का दोस्तों मालकस है और ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की है इस चयन पर। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो हम बात करेंगे दोस्तों आज 11 नवंबर को क्या विशेष दिवस है। तो आज माला सिन्हा जो प्रसिद्ध अभिनेत्री अपने समय की रही है, उनका जन्म 1936 को आज ही के दिन हुआ था और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश का गठन 1956 को आज ही के दिन हुआ था, अलग प्रदेश की घोषणा हुई थी। और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 को आज ही के दिन, उसकी भी ये घोषणा हुई थी। और दोस्तों इसके अलावा अब मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। तो मंडियों के भाव में रायसी नगर से ग्वार के भाव 4650, मूंग के भाव 7750, मूंगफली 6500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा 9050, कपास के भाव 8700 रुपये, सरसों 6450, चना 4450, गेहूँ बिकी है 2400
40 रुपये प्रति कुंटल। और बाजरा के भाव 2060 और जौ के भाव 2500, तारामीरा 4900 रुपये प्रति कुंटल बिके हैं। जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 8873 रुपये प्रति कुंटल, कपास बिका है 9291 रुपये प्रति कुंटल। जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 8841, कपास पूरे 9000 रुपये प्रति कुंटल। और रावतसर मंडी में नरमा दोस्तों 9101 रुपये, कपास बिकी है 9600 रुपये प्रति कुंटल। जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9100 रुपये और करणपुर में दोस्तों नरमा 9300 रुपये मैक्सिमम आज बिका है। इसके अलावा सरसा मंडी में नरमा 8885 रुपये, कपास 9150 रुपये प्रति कुंटल। जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8937 रुपये प्रति कुंटल, कपास के भाव यहाँ रहे 9260 रुपये प्रति कुंटल। तो इसके अलावा मौसम का मिजाज आज बताएं तो 11 नवंबर को दोस्तों 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 20 से 22% बादल ही छाए रहे। देर रात्रि को भी 27 से लगभग 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को 12 बजे तक रहने की संभावना है। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज रात्रि को चलेगी। 24% लगभग बादल छाए रहेंगे। कल 12 नवंबर को दोस्तों 17 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। जबकि दोपहर को मिनिमम 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और देर शाम को 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जबकि 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे और रात्रि को भी कल बादल नहीं होंगे। मौसम बिल्कुल साफ होगा। रात्रि को 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा 12 बजे तक। जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये रही दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य कार्यक्रम खबरें। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।